कि हम तैयार हैं। मेरा मानना यह है कि एक समय में अमेरिका अकेला देश हुआ करता था जो कि फाइटर जेट लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर जो ले जाए जाते हैं उसमें डील कर सकता था, उसमें सक्षम था। अब चीन भी ऐसा कर सकता है। उसके मुकाबले भारत की कितनी तैयारी है? नहीं, मैं ये बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा कि भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है। और आपने मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर चुका है। आप एक डिले हो गया था। एक आपने सुना होगा गोर्शकोव नाम का जो एक एडमिरल गोर्शकोव जो कि आने वाला था भारत में, रूस से आने वाला था, ये 2007-8 से डिले होता जा रहा है और अभी मरम्मत ही पूरी नहीं हो रही। जी, लगभग अब पूरी हो रही है और धीरे धीरे उसके आने शुरू हो गए और उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 साल में आपके पास वो आ जाएंगे। और अगर आ जाएंगे तो आपके पास भी क्षमता है। गोर्शकोव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर होगा हमारे पास और हिंद महासागर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेक्स्ट 20 साल 20 ईयर्स के लिए। तो हम ऐसा नहीं कि हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। ये अलग है। देखिए, और जहां तक क्षमता की बात है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि किसी देश की क्षमता आप केवल उसके नेवल और मिलिट्री पावर से कर सकते हैं। चीन चूंकि इकोनॉमिक क्षेत्र में भारत से काफी आगे है, तो ऑब्वियसली वहां पे आता है कि भारत की क्षमता उसकी तुलना में काफी कम है। और अगर कोई भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जब तक आप इकोनॉमिकली आप बराबर नहीं होते हैं तो मिलिट्री करके आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको समझना होगा कि भारत और चीन में एक मूलभूत जो एक अंतर है, वो अंतर है आपकी इकोनॉमी में। चाइनीज इकोनॉमी इतनी फास्ट, सैन्य ताकत में भी भारत को पीछे छोड़ चुका है, जापान को पीछे छोड़ चुका है, दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ चुका है, ताइवान को पीछे छोड़ चुका है। और आप क्या सुनना चाहते हैं? डिप्लोमेसी में जी, लेकिन आप एक चीज बता दूं कि आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर वो है और 150 अरब डॉलर से ऊपर। जी, और इंडिया का ऑलमोस्ट, इंडिया में भी डिफेंस बजट में काफी, 10 साल पहले 20 अरब डॉलर था केवल। जी, लेकिन आप ये भी देखें कि भारत का भी डिफेंस बजट में काफी इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों में। लेकिन क्या इस तुलना में हुआ है? 20 साल पहले चीन का रक्षा बजट जो था वो 20 अरब डॉलर था, अब 150 अरब डॉलर से ऊपर है। आपको मैं बता दूं कि इस लास्ट बजट में भी इंडिया में जो ये 180 अरब डॉलर भी हो सकता है राजन जी। वो तो चाइना के आप सारे रिकॉर्ड्स कभी जानते नहीं है, तो आपको ये कहना कि कितना इंक्रीज हुआ, ये कभी भी सही आंकड़े नहीं होते हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि आप जब मिलिट्री इस आंकड़ों को समझते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के आंकड़ों को समझते हैं, तो इसमें जो कांस्टेंट प्राइस होता है उस पर नहीं समझना चाहिए, उसमें आपको परचेजिंग पावर पैरिटी होती है उसको भी समझना चाहिए। क्योंकि यूएस अगर 700 बिलियन स्पेंड करता है तो यूएस एक मिलिट्री को मान लीजिए $5,000 देता है और हम मिलिट्री को कितना देते हैं, 20,000 रुपीज। तो ये कंपैरिजन काफी निराधार होता है, इस कंपैरिजन का बहुत ज्यादा बेसिस नहीं होता है। एक्चुअल से ज्यादा आपको ये समझना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कैपेबिलिटी है। और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि चाइना आज के समय में भारत से काफी आगे है। आप चाहे वो मिलिट्री पावर की बात कर लें या इकोनॉमी की बात कर लें या अदर टेक्निकल। यही तो मैं कह रहा हूं, ये फिर हम कहां से सक्षम हुए? अगर चीन हमसे हर मामले में आगे है तो फिर हम सक्षम कहां रहे? हम सक्षम कहां रहे? जी, मैं बताता हूं सक्षम हम कहां पे हैं। सक्षम आज आप देखें तो भारत की तुलना में चाइना के ज्यादा एनिमीज हैं। अब उनके नेबरिंग कंट्री को देख लीजिए कितने पावरफुल एनिमीज हैं। आप जापान को देख लीजिए, आप कोरिया को देख लीजिए, आप उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए, ताइवान का प्रॉब्लम है, तिब्बत का प्रॉब्लम है और उसके प्रोविंसेस में प्रॉब्लम है। तो चाइना के पास आज ज्यादा प्रॉब्लम है भारत की तुलना में। भारत का प्रॉब्लम एक चाइना है और दूसरा पाकिस्तान है। लेकिन बाकी जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आप देखिए तो इंडिया के लेकिन जैसे जैसे चीन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उदय भास्कर जी, वो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। अगर भारत के लिए समस्या बढ़ती है तो भारत की ताकत कैसे बढ़ेगी? भारत की ताकत तो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। आप मेरे से पूछ रहे हैं साहब? जी साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ने अपने पूरा जो डिफेंस और सैनिक तैयारी के बारे में उस प्रकार का ना ध्यान दिया है, ना उस प्रकार का दृढ़ता और मैं कहूंगा सांस्थानिक जो ईमानदारी है, इन लक्षणों को हमने शामिल नहीं किया है। इसलिए जैसे आपने पहले भी कहा है, मुंबई का हादसा हुआ था 2008 में और मैं बार बार इसी विषय के बारे में याद दिलाता हूं कि अभी तक हमारे संसद में एक ऐसा बहस नहीं हुआ है कि देश का जो पूरा संपूर्ण तरीके से अगर हम तुलना करें तो कमियां कहां पे है और हमको कहां पे और ध्यान देना चाहिए, ये आज तक नहीं हुआ है। और आप देखिए 2 या 3 कमिटी के रिपोर्ट बनाई गई हैं। एक खास रिपोर्ट है रामाराव कमेटी रिपोर्ट, जिसने हमारा डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उन्होंने पूरा समीक्षा किया है। अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार का पारदर्शिता नहीं हुआ है और भारत के लिए बार बार यही बात सुनना पड़ता है कि हम
विश्व में सबसे बड़े आर्म्स के इंपोर्टर हैं। एक जमाने में चीन भी इंपोर्ट करता था और अभी चीन जो है एक्सपोर्टर्स के वर्ग में आ गया है। दूसरी बात, इतने साल हो गए हैं वाजपेयी जी के हुकूमत से लेके आज तक जी हमने कोई ऐसा डिफेंस पॉलिसी नहीं बनाया है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को सही तरीके से शामिल कर पाए। डिफेंस पॉलिसी हमने बनाई नहीं उदय भास्कर जी। हमारे संसद में डिफेंस के बारे में मैं आऊंगा आपके पास। डिफेंस पॉलिसी हमारे पास कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कभी इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की, न संसद में न संसद के बाहर। हम कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, समंदर में किसी से भी निपटने में हम सक्षम हैं। कैसे हम सक्षम हैं, चीन की तैयारियों के बारे में और भी बताएंगे, आपको चर्चा भी करेंगे, साथ ही दो नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।